वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम जनरल साइंस लेकर आए हैं, जिसमें बायोलॉजी सेक्शन में हम मानव शरीर के तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप संपूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से हम आपको ये समझाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर के जो तंत्र हैं, ठीक है, मानव शरीर के जो तंत्र होते हैं, पहला जो है पाचन तंत्र, ठीक है। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे, है ना, तो भोजन के पाचन का संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। आप जानते हैं, ये पढ़े होंगे। पहला है अंतग्रहण, दूसरा है पाचन, तीसरा है अवशोषण, चौथा है स्वांगीकरण और पांचवा है मल परित्याग, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि आमाशय से क्या क्वेश्चन निकल सकता है, यानी स्टोमच में पाचन। सबसे पहले हमारा जो भोजन का पाचन होता है कहाँ से शुरू होता है? ये जो पाचन जो है, पाचन आमाशय में मतलब ज़्यादातर रहता है, ठीक है। भोजन आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइरोलिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है, ठीक है। आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिंग की क्रिया समाप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, क्या आमाशय में निकलने वाली जो जठर रस में एंजाइम होते हैं, कौन कौन सा एंजाइम? यह पेप्सिन है और रेनिन होता है। आमाशय से निकलने वाला जठर रस में एंजाइम क्या क्या है? पेप्सिन और रेनिन है, याद रखना। आमाशय में क्या होते हैं? निकलने वाले जो जठर रस के जो एंजाइम होते हैं वो पेप्सिन और रेनिन है। नेक्स्ट पॉइंट है पेप्सिन, ठीक है। ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों यानी पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है पेप्सिन? प्रोटीन को क्या करता है? तोड़ देता है और पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और रेनिन क्या है? रेनिन दूध की धुली हुई प्रोटीन यानी, है ना, केसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। किसमें बदलता है? पैराकेसिनेट के रूप में बदलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, है ना, पक्वाशय में पाचन। भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस आकार मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है। यह भोजन को अम्लीय या क्षारीय बना देता है। क्या करता है? ये जो पित्तरस है, यानी ये क्षारीय द्रव होता है, यह भोजन को क्या करता है? ये अम्लीय जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। कौन? ये क्षारीय जो द्रव पित्तरस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करिए, यह अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है, जिसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्या क्या एंजाइम? फर्स्ट है ट्रिप्सिन होते हैं, ठीक है, ट्रिप्सिन होते हैं। उसके बाद एमाइलेस होते हैं और तीसरा लाइपेज होते हैं। एक एक करके बात करें कि जो ट्रिप्सिन होते हैं, ठीक है, यह प्रोटीन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकते हैं, ठीक है। ट्रिप्सिन का क्या काम है? यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा एमिनो अम्ल में चेंज करना, ठीक है। क्या करते हैं? इसको बदल देते हैं। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देते हैं। नेक्स्ट है एमाइलेस। एमाइलेस क्या है? यह मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। यह मंड को क्या करता है? घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है? यह
इमल्सिफाइड वसाव को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। ठीक है, इमल्सिफाइड वसाव को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदलता है। नेक्स्ट बात करें छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में पाचन में क्या होता है? यह भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। जो छोटी आंत में क्या होता है? भोजन की जो पाचन होती है इसमें कंप्लीट होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जो पच जाता है उस भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। आंतरिक रस निकलता है छोटी आंत की दीवार से, जिनमें एंजाइम होते हैं। क्या क्या एंजाइम होते हैं? पहला है इरेप्सिन, दूसरा है माल्टेस, तीसरा है सुक्रेस, चौथा है लैक्टेस और 5 नंबर है लाइपेज। ये सारा एंजाइम्स निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये छोटी आंत से निकलते हैं। इसका अलग अलग कार्य हैं। ये इरेप्सिन जो है शेष प्रोटीन यानी पेप्टोन्स को एमिनो अम्ल में बदलता है। जो भी शेष प्रोटीन बच रहा है यानी पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। जो भी बचा कुचा क्या है? प्रोटीन है या फिर पेप्टोन है। ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं? एमिनो अम्ल में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें माल्टेस। क्या होता है? माल्टेस। ठीक है, माल्टेस जो है ये क्या करता है? माल्टेस जो है यह मल्टोस को ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, सेकंड वाला जो है मल्टोस को क्या करता है? ग्लूकोज में बदलता है। क्वेश्चन आ सकता है मल्टोस को ग्लूकोज में कौन बदलता है? मल्टोस को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है माल्टेस। ठीक है, छोटी आंत में होता है। उसके बाद होता है सुक्रेस। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेस को क्या करते हैं? यह लैक्टेस को ग्लूकोज और गैलेक्टोस में परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है? यह एमल्सिफाइड वसाव को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। दोस्तों, मेरा जो पढ़ाना पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लाइक और कमेंट करें। ठीक है, आंतरिक रस क्या होता है? क्षारीय होता है। याद रखना, आंतरिक रस क्या होता है? क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होती है। याद रखना, 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होती है जो स्वस्थ मनुष्य है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है पाचन का, वह अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। जो पच चुका है वो भोजन को रुधिर में पहुंचा देते हैं। चौथा है स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। जो भी अवशोषित हो चुका है, ठीक है, भोजन का, उसका उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है मल परित्याग। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। यह जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिससे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो था हम पाचन की प्रक्रियाएं थे। ठीक है, पाचन के कार्य में भाग लेने वाले कुछ अंग क्या क्या है? ठीक है, जैसे लीवर है यानी यकृत। यह मानव शरीर की सबसे क्या बड़ी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यह है यकृत होते हैं। इसका वजन लगभग 1.5 kg से लेकर के 2 kg का होता है। ठीक है, यह यकृत द्वारा ही पित्त रस स्रावित होता है। किसके द्वारा पित्त रस स्रावित होता है? यकृत के द्वारा पित्त रस स्रावित होते हैं। यह पित्त रस जब पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। ठीक है, आंत में जो मतलब उपस्थित जो एंजाइम होते हैं क्या करते हैं? आंत में जो एंजाइम है उसको तीव्र कर देते हैं। तीसरा पॉइंट है यह यकृत प्रोटीन के उपापचयन में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, जो विषैले पदार्थ है उसको यूरिया में बदल देते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यकृत क्या करता है? यकृत का काम है
कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलना। फिर है कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजिन है ना में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यह यकृत संचित ग्लाइकोजिन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर लेता है। हो गया। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है। याद रखना, यकृत से ही जो प्रोटीन जो है फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन कहाँ से मतलब उत्पादित होता है या किससे होता है? यकृत से होता है। जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। कौन? फाइब्रिनोजेन जो होता है जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। नेक्स्ट है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, इसका उल्टा है, हिपेरिन भी रहता है। उसके बाद है मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। जो आरबीसी जो मृत आरबीसी को नष्ट किसके द्वारा करते हैं? यकृत के द्वारा करते हैं। याद रखना, जो मृत आरबीसी को नष्ट किसके द्वारा करते हैं? ये यकृत के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है यह थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा, कॉपर बोल रहे जिसको और विटामिन को संचित करके रखता है। कौन? ये यकृत। यकृत का काम ही है कि ये लोहा को, तांबा को और विटामिन को स्टोर करना, संचित करना। नेक्स्ट है शरीर के ताप को बनाए रखने में भी मदद करता है ये यकृत। कौन? यकृत। उसके बाद भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। ठीक है, मान लो कोई भोजन देकर मर गए हैं तो उसके लिए जांच करना यकृत के द्वारा ही संभव होता है। नेक्स्ट आता है पित्ताशय। पित्ताशय क्या है? यह गॉल ब्लैडर या पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। ठीक है, जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। फिर पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका में के माध्यम से आता है। जिससे नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया करेंगे तो क्या होगा? पित्त का पक्वाशय में गिरता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है। पित्त का कैसा द्रव है? ये पीले रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। याद रखना, 7.7 होता है, याद रखना। ठीक है। पित्त में जल की मात्रा 85% होता है। ठीक है, और पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। जल होता है 85 पित्त में। ठीक है। नेक्स्ट है यह भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। कार्य जो है ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है जिसमें अग्नाशय रस क्रिया कर सके। दूसरा है यह भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। ठीक है। कौन? ये पित्त है। यह वसाव को इमल्सीकरण भी करता है। यह आंत की क्रम संकुचन गतियों को बढ़ाता है जिसमें भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। फिर यह विटामिन के एवं वसाव में घुले अन्य विटामिनों को अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनियों में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलीरुबिन लेना बंद कर देता है और फलस्वरूप बिलीरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। ठीक है, आज तक यही रखते हैं। नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल में बने रहिए। ठीक है, ये ल्यूसेंट पढ़िए। ठीक है, ल्यूसेंट से ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गिरते हैं। ल्यूसेंट जो है कम्प्लीटली जो जीके हैं साइंस का आपका कवर हो जाएगा।
कोई भी एग्ज़ाम है, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम एसएससी हो, सब एग्ज़ाम में आपका ये काम आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद।